हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुराग जेकर। आज हम बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण में बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण में अध्ययन कर रहे थे। इकाई एक जो पूरी इकाई पाठ्यक्रम से संबंधित है। पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, इन सभी के बारे में अपन ने चर्चा की है। अब कोई भी जैसे एक बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें उसकी आवश्यकता, उसकी अभिव्यक्तियों, उसकी रुचियों और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम निर्मित होता है। और पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम एक देश की, एक राज्य की और एक समाज की निर्माण की प्रक्रिया बना सकते हैं और निर्माण के कार्य कर सकते हैं। तो एक पाठ्यक्रम, मैंने पहले ही बताया कि पाठ्यक्रम वह साधन है, पाठ्यक्रम वह साधन है जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षा के उद्देश्य व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम एक बालक के अंदर सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। पाठ्यक्रम दोनों के लिए, एक शिक्षक के लिए भी लाभदायक है, पाठ्यक्रम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक व शिक्षार्थी। अब शिक्षक भी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षण करवाता है शिक्षार्थी को, और शिक्षार्थी ही पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन कर पाता है। अब बात यह आती है कि ऐसे कौन से विषय जोड़े जाए जिससे हम एक अच्छा पाठ्यक्रम कह सकें, एक अच्छा पाठ्यक्रम कह सकें। यानी आज हम एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं मतलब एक अच्छे पाठ्यक्रम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक अच्छे पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय जोड़ने चाहिए, एक अच्छा पाठ्यक्रम किसे कह सकते हैं, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए, ऐसे कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसके कारण हम एक अच्छा पाठ्यक्रम कह सकें। तो सबसे पहला बिंदु है कि पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करता हो। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करता है। प्राप्ति करने वाला हो, पाठ्यक्रम के द्वारा या पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करता हो। यानी हम कोई भी पाठ्यक्रम बनाते हैं या कोई भी पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि उस पाठ्यक्रम से बालक के किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, अधिगमकर्ता की किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, सीखने वाले की किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। यानी बिना उद्देश्य के कोई भी पाठ्यक्रम सफल नहीं है और बिना उद्देश्य के कोई भी पाठ्यक्रम निर्मित भी नहीं किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के पीछे अगर उद्देश्य निहित है और
तभी उस पाठ्यक्रम को हम अच्छा पाठ्यक्रम कह सकते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी पाठ्यक्रम कह ही नहीं सकते हैं। पाठ्यक्रम उद्देश्यों के ऊपर ही निर्भर होता है। पाठ्यक्रम नियमित इसलिए किया जाता है कि जिससे बालक और छात्र का सर्वांगीण विकास किया जा सके। अब दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित हो। यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक के आधार पर होना चाहिए। अब मनोवैज्ञानिक आधार पर कैसे? कि आज का जो पाठ्यक्रम है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो बालक को ये देखते हुए बनाई जाती है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, वो बालक को, छात्र को देखते हुए बनाई जाती है। इसलिए आज का जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है और अधिगमकर्ता के ऊपर आधारित होता है। यानी जो बालक सीखता है उसी के ऊपर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक, यानी अगर हमें बालक और अधिगमकर्ता में सर्वांगीण विकास करना है तो पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक तरीके से बना होना चाहिए, बाल मनोवैज्ञानिक की तरफ से होना चाहिए। यानी सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें सभी विषय वस्तु को जोड़ना होगा, हमें सभी कार्य को जोड़ना होगा, तभी एक अच्छा पाठ्यक्रम बन पाएगा। अब तीसरा है जैसे क्रियाशीलता पर आधारित हो। पाठ्यक्रम क्रियाशीलता पर आधारित हो। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो क्रियाशीलता पे हो, काम करके सीखने पर के आधार हो, मतलब करके सीखने पर आधारित हो। कोई भी कार्य करके ही सीखा जाता है, प्रयोग करके ही सीखा जाता है। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक को बिजी रखो और करके सीखने में ज़्यादा मतलब है कि सहयोग देता हो। पाठ्यक्रम से क्या होता है, जैसे बालक अगर करके सीखता है तो वो ज्ञान स्थायी होता है, वो ज्ञान चिरस्थायी भी होता है, लंबे समय तक उसको याद रख सकता है। यानी बच्चों को क्रियाशील रखने के लिए पाठ्यक्रम में ऐसी गतिविधियों को, ऐसे उपागमों को शामिल करना चाहिए जिससे बच्चा क्रियाशील रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को ले सके। अब इसके बाद में विषयों में सहसंबंध, विषयों में सहसंबंध होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए। एक अच्छा पाठ्यक्रम तभी कह सकते हैं कि जैसे मान लो आप संस्कृत का ही पाठ्यक्रम है और संस्कृत के पाठ्यक्रम के लिए हम संस्कृत का पाठ्यक्रम तभी कहेंगे जिससे संस्कृत का अन्य विषयों से भी रिलेट हो, अन्य विषयों से भी उसका संबंध होना चाहिए। जैसे संस्कृत का गणित विषय से भी होना चाहिए, संस्कृत का भूगोल से भी होना चाहिए, संस्कृत का इतिहास से भी होना चाहिए, संस्कृत का अंग्रेजी से भी होना चाहिए। सभी विषयों से रिलेटिव होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए, तभी एक उसको अच्छा एक पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। यानी अगर हम केवल संस्कृत ही पढ़ेंगे तो जैसे हम मान लो संस्कृत में वैदिक गणित चलती है, वैदिक गणित केवल बिल्कुल संस्कृत में, अगर हमको संस्कृत नहीं आएगी तो वैदिक गणित नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए संस्कृत अन्य विषयों का भी सहसंबंध होता है, तो सहसंबंध को लेते हुए पाठ्यक्रम में निर्मित करना चाहिए, पाठ्यक्रम में उसको स्थान देना चाहिए, तभी वो एक अच्छा पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। और दूसरी बात है कि आज के युग में एक बालक सभी विषयों का ज्ञान रखना चाहता है, सभी विषयों का ज्ञान की अपेक्षा रखता है, तो सभी विषयों के ज्ञान के रखने के लिए हमें पाठ्यक्रम में उसको शामिल करना जरूरी है। उसके बाद में है कि अनुसंधान प्रवृत्ति में सहायक, संधानात्मक प्रवृत्ति में सहायक।
अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक को नई नई बातों को खोज करने के लिए मतलब है कि मोटिवेट करे, अभिप्रेरणा करे, उत्साह पैदा करे, इच्छा शक्ति पैदा करे। मतलब है कि बालक नई नई बातों को खोज सके, नए नए विषयों को खोज सके। पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे विषयों को शामिल करना चाहिए जिससे बच्चा नई नई बातों को सीखने की जिज्ञासा पैदा कर सके और नए विषयों को खोज सके, समस्याओं को सॉल्व कर सके, हल कर सके। सभी तरह के पाठ्यक्रम में उन विषयों को जोड़ना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जीवन उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। जीवन उपयोगी होना। अब कहने का मतलब है कि बालक वही विषयों में इंटरेस्ट लेता है या बालक उन्हीं कार्यों को करता है जो उससे जीवन से संबंधित हो। अगर जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम में विषयों को जोड़ा नहीं जाएगा तो बच्चा बालक है उन विषयों में भाग ही नहीं लेगा। मतलब है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक के, एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित होना चाहिए। उसको जीवन में क्या करना है और किन बातों को अमल करना है, किन बातों को छोड़ना है, उन सभी बातों को एक पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। पाठ्यक्रम में शामिल करने से एक बालक अच्छा नागरिक बनता है, अच्छा कर्तव्यनिष्ठ बनता है, अच्छा अपने जीवन में आदर्शों को अपनाता है। इसलिए पाठ्यक्रम एक व्यक्ति के जीवन का उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित हो जो एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सके। अब नेक्स्ट है इसके बाद में कि पाठ्यक्रम द्वारा कौशल। पाठ्यक्रम द्वारा कौशल उत्पन्न करना। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक के अंदर कौशल उत्पन्न कर सके। जैसे भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन कौशलों को उत्पन्न कर सके, इन कौशलों में दक्षता हासिल कर सके, इन कौशलों में अभिव्यक्तियाँ मतलब है कि पैदा कर सके। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हर कौशलों को बना सके। यानी केवल बालक पुस्तकीय ज्ञान रखे, केवल पुस्तकीय ही कीड़ा बने, ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित नहीं होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि इस संसार में हर तरह का ज्ञान रख सके, ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित हो जिससे वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जाए तो अपने कौशल के माध्यम से अपनी व्यवसाय को चुन सके, अपने व्यवसाय का चयन कर सके और अपनी आजीविका चला सके। उसके बाद में है परिस्थिति के अनुसार लचीलापन। परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम लचीला होना। पाठ्यक्रम का लचीला होना। कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में लचीलापन भी होना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है कि पाठ्यक्रम कठिन बन जाने के कारण बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, बच्चा उसमें रुचि नहीं ले पाता है और मूल्यांकन के माध्यम से हमको ये मालूम पड़ता है कि बच्चों के सभी के कम नंबर आ रहे हैं। तो उस परिस्थिति के अनुसार हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी कर सके, उसमें कुछ संशोधन भी कर सके, ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। अब आगे है विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान। पाठ्यक्रम ऐसा हो, पाठ्यक्रम विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान देता हो। व्यवसाय का ज्ञान देता हो मतलब पाठ्यक्रम में व्यवसाय से संबंधित सभी विषयों को जोड़ना चाहिए, जिससे बालक व्यवसाय को देखते हुए या व्यवसाय के बारे में पढ़ने के बाद वह अपने जीवन में अपने व्यवसाय को चूज कर सके, अपने आजीविका चला सके। यानी व्यवसाय पाठ्यक्रम में आजकल देखा होगा कि हर व्यवसाय का अलग अलग पाठ्यक्रम बने हुए हैं। जैसे टेक्निकल अलग बने हुए हैं, इंजीनियरिंग का अलग बना हुआ है, मेडिकल का अलग बना हुआ है, IT का अलग बना हुआ है, ITI का अलग बना हुआ है, सिलाई मशीन का अलग बना हुआ है,
ये सभी अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम निर्मित किए गए। इस पाठ्यक्रम निर्मित होने के कारण वह अपने अपने कार्य में या अपने अपने व्यवसाय को चूज करके उसकी पढ़ाई करके अपने जीवन में व्यवसाय को खोल सकते हैं और अपने आजीविका को खोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रमों को अपने ऐसे व्यवसाय को पाठ्यक्रम में जगह देनी चाहिए, तभी एक अच्छा पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। क्योंकि पाठ्यक्रम हम जितने पाठ्यक्रम में हम उन्हीं सब विषयों को शामिल करते हैं जो एक मानव के उपयोगी हो, मानव से संबंधित हो, मानव के जीवन से जुड़ा हुआ हो। बालक के हर बात का मतलब हर विषय का उसके पास में उत्तर निकलता हो। अब इसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित हो। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है जैसे प्रतिभाशाली बालक के लिए अलग पाठ्यक्रम निर्मित हो, मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम अलग से निर्मित हो, और जो पिछड़े बालक हैं, पिछड़े में जैसे समस्यात्मक बालक होते हैं, अपंग बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, उन सभी के लिए पाठ्यक्रम अलग अलग निर्मित होना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको एक अलग अवसर प्रदान हो, अलग अवसर मिले जिससे वो आगे से आगे बढ़ सके। अब हम जैसे मंद बुद्धि के जैसे उनके लिए हम पाठ्यक्रम निर्मित करते हैं या उनके लिए बनाते हैं, तो मंद बुद्धि के लिए तो मंद बुद्धि के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्मित होता है। उसमें प्रतिभाशाली का जो एक बुद्धि लब्धि होती है, उनका स्तर होता है, उनसे बहुत ऊपर होता है। अगर वही पाठ्यक्रम उनको पढ़ाएंगे तो शायद उनके ज्ञान का हम उपयोग नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनको एक आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है, जीवन में नया अचीवमेंट यानी नई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी स्तर के सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। तो ऐसे विभिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम अगर निर्मित होता है तो वो एक बालक के लिए, छात्र के लिए, एक अधिगमकर्ता के लिए अच्छा होता है। तो उस पाठ्यक्रम को हम अच्छा पाठ्यक्रम कह सकते हैं। अब इसके बाद में पाठ्यक्रम बालकों की रुचि और रुझान के आधार पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचि, रुझान व आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्तियों, उसके संवेगों के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। मतलब एक बालक के लाइफ में कौन सी रुचि रखता है, कौन सी आवश्यकता रखता है और कौन सी संवेग रखता है, उसके ऊपर अगर पाठ्यक्रम निर्मित होता है तो बालक को उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। और उस आनंददायी चीज को लेते हुए बालक अच्छे से पढ़ता है। पाठ्यक्रम अच्छा तभी होगा जब बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है, और ये तब होगा जब हम उसके अकॉर्डिंग, उसकी आयु के अनुसार, उसके मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित करते हैं, तभी वो पाठ्यक्रम अच्छा कहा जा सकता है। उसके बाद में बच्चों की योग्यता और आवश्यकता का अनुकूल हो, ये मैंने बताया, ठीक है ना। अब इसके बाद में अंत में कि पाठ्यक्रम सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक के आधार पर हो, बना हो या
पाठ्यक्रम सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर बना हुआ होना चाहिए, यानी इनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। अब तो ये है एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता है, नहीं यानी अच्छा पाठ्यक्रम उसी को कहेंगे जो एक बालक की आयु के अनुसार हो, बालक की मानसिक अनुसार हो, बालक के जो स्तर के अनुसार हो, बालक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, बालक के और पाठ्यक्रम सहज, सरल और अच्छा हो, पाठ्यक्रम की भाषा अच्छी हो, पाठ्यक्रम में हर जीवन से जुड़ी हुई सभी बातों को सम्मिलित किया हुआ हो, तो तभी उसी को एक अच्छा पाठ्यक्रम कह सकते हैं। और वो पाठ्यक्रम मतलब सभी उद्देश्य की पूर्ति करता हूँ। ठीक है, तो आज हम अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगला विषय और अगला अध्ययन करेंगे। एक आवश्यक सूचना कि आप लोगों के कमेंट्स रेगुलर नहीं आ रहे, तो कृपा करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, पिताजी का नाम और रोल नंबर हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगले धन्यवाद।